नमस्ते। पिछले कई दशकों से हिंदी फिल्मों के गानों में अली, मौला, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, काफिर आदि शब्द प्रयुक्त होते आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर दूसरे तीसरे गाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें समस्या क्या है? आखिर ये शब्द भी तो किसी ईश्वर की प्रशंसा में ही गढ़े गए हैं। किंतु एक बात है जो खटका पैदा करती है। ये गाने जिन चरित्रों पर फिल्माए गए हैं उनमें से अधिकतर उस धर्म विशेष से नहीं आते हैं जिनके ईश्वर की प्रशंसा इन गीतों में की जाती है। फिर क्या कारण है कि चाहे वह रोमांस दिखाना हो या भक्ति दिखाना हो या जीवन का कोई ऐसा गूढ़ अर्थ बताना हो, तो नायक या नायिका उस धर्म विशेष के शब्दों को ही लिपसंग करते हुए दिखते हैं। प्रेमी काफिर क्यों हो जाता है और इश्क सूफियाना ही क्यों रहता है? आइए थोड़ी सी इसकी जांच पड़ताल की जाए। इसके लिए हमने 1990 से 2025 तक के हिंदी फिल्मों को खंगाला और जिन गानों में अली, मौला, सूफी, काफिर, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जैसे शब्द थे उनको हमने लिया। हम यह दावा नहीं कर रहे कि हमारी सूची में कोई गाना छूटा नहीं होगा, फिर भी हमें ऐसे लगभग 30 गाने मिले। तर्क हमारा बहुत ही सीधा साधा है। जब कोई अपने मन की बात कहता है तब वह उन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करता है जो ना सिर्फ उनके नज़दीक हों बल्कि जिस परिवेश में वे पले बढ़े हों। और जब इष्ट की बात हो तो वह अपने इष्ट का नाम ही लेगा। कोई हिंदू यदि किसी भय की स्थिति में हो तो वह हनुमान चालीसा ही पढ़ेगा ना, अंग्रेजी या फारसी में तो प्रार्थना नहीं करने लगेगा। तो हमने पाया कि कम से कम ऐसे 3 प्रकार से इन इस्लामिक धार्मिक शब्दों का प्रयोग गानों में होता है। पहला, ऐसे किसी एक शब्द को लेकर एक तड़क भड़क वाले गाने में डाल दो, एक हुक लाइन बना दो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक समुदाय विशेष जो अपने इष्ट की जरा सी तौहीन होने पर आसमान सर पर उठा लेता है और सर तन से जुदा होने की नारे लगाने लगता है, उसे इस बात से गुरेज नहीं कि वही शब्द एक ऐसे गाने में प्रयुक्त हो रहे हैं जहां उनके इष्ट की इबादत से कोई संबंध नहीं है और जिसमें महिलाएं बहुधा पश्चिमी वस्त्रों में नाच रही हों। ऐसा ही एक गाना है 2010 की फिल्म प्रिंस का। बोल हैं ओ मेरे खुदा। गीत पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने गाया है। गीत के बोल हैं ओ मेरे खुदा दिल हुआ फिदा, बेखबर दो जहां से हुआ, वगैरह वगैरह। फिल्म के मुख्य चरित्रों का नाम है प्रिंस और माया। गीतकार समीर। प्रश्न वही, जब उस चरित्र का उस धर्म विशेष से कोई संबंध नहीं है तब वह उस धर्म के इष्ट का नाम क्यों लेगा? 2007 की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया की बात कर लेते हैं। इसमें नायक अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव के चरित्र के ऊपर अल्लाह हाफिज कहते हुए एक गाना फिल्माया गया। फिल्म की मूल कहानी यह है कि डॉक्टर आदि कुंभ के मेले से आ रहे हैं, दिमाग से थोड़े क्रेजी दिखते हैं लेकिन एक उम्दा मनोचिकित्सक हैं। वाराणसी के एक पुराने रजवाड़े चतुर्वेदी परिवार के उत्तराधिकारी उनके मित्र हैं और वे उनकी पत्नी के ऊपर आए मंजूलिका के भूत को उतारने आए हैं। अब यह तो सिद्ध होता है कि डॉक्टर आदि का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ना ही उनके मित्र का अथवा उनकी पत्नी का। गाने में उन्हें जहां जहां भी जाते दिखाया गया वहां भी इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ भी नहीं है। हाँ, संभवतः यह सोचकर कि भविष्य में कोई इस बात को इंगित ना कर दे, गाने के आरंभ में 2-3 सेकंड का शॉट है जहां कुछ मुस्लिम लोग बैठे दिखाए गए हैं, लेकिन इसके बाद वे जहां भी जा रहे हैं सबको अल्लाह हाफिज ही बोल रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इस गाने का फिल्मांकन हम्पी में किया गया, जो विजयनगर के महान हिंदू राजाओं की सैकड़ों वर्षों तक राजधानी रही। जबकि इस गाने का इस्लामिक परिदृश्य से कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी यह शब्द 18 बार इस गाने में आया है ना कमाल की बात। एक और गाना है जिसे आपने सुना भी होगा और इस पर कभी ना कभी डीजे पर डांस भी किया होगा। यह है 2008 में आई अब्बास मस्तान की रेस का गाना अल्लाह दुहाई है। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि अब्बास मस्तान ने इस गाने को रेस 2 और रेस 3 में भी शामिल किया। गीत में ना तो भक्ति की कोई बात है और ना ही इस्लाम का कोई परिदृश्य है। फिल्म के मुख्य चरित्रों के नाम हैं इंस्पेक्टर रॉबर्ट कोस्टा, रणवीर सिंह, राजीव सिंह, सोनिया मार्टिन, सोफिया, मिनी डिसूजा और कबीर आहूजा आदि। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि सीक्वल में इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने तुर्की जाकर इस गाने को रिकॉर्ड किया। आगे चलते हैं। 2015 में निर्माता अरबाज खान की फिल्म आई डॉली की डोली। मुख्य चरित्रों के नाम हैं डॉली और इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह।
गीत के बोल हैं मेरे नैना काफिर हो गए। यह गाना पृष्ठभूमि में चल रहा है और यह फिल्म में तब आता है जब इंस्पेक्टर साहब को डॉली से प्रेम होने लगता है। अब थोड़ा गाने के बोल को भी हम देख लेते हैं। ना सजदे में दिल है ना इबादत में दिल है, बस आज कल कुछ बगावत में दिल है, तेरी वजह से मुंह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। क्या यह कहने की आवश्यकता है कि यह पंक्तियां एक धर्म विशेष के इष्ट की वंदना है? और क्या यह सत्य नहीं कि जिन पर यह फिल्माया गया है उनका उस धर्म विशेष से कुछ भी लेना देना नहीं है? तो फिर ऐसी पंक्तियों का यहाँ क्या औचित्य है? ऐसे और ही कितने उदाहरण हैं। 2013 की अति लोकप्रिय फिल्म ये जवानी है दीवानी के कम से कम 2 गाने हैं जिसमें सुभान अल्लाह और इलाही शब्दों का प्रयोग हुआ, जबकि मुख्य चरित्रों का उस धर्म विशेष से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और कुछ उदाहरण सुन लीजिए। तू न जाने आस पास है खुदा, मेरा यार अलिफ अल्लाह, अल्लाह वारियाँ ओ मेरे खुदा। हमारी सूची में कुल 18 ऐसे गाने हैं जिनमें इस्लामिक धार्मिक शब्दों को गाने के एक हुक लाइन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं। ऐसे कुछ गाने हैं जिनमें कम से कम एक चरित्र मुसलमान है और इन गानों में उनके धर्म के इष्ट की बात की जा रही है, कभी रोमांटिक अंदाज में, कभी और किसी प्रकार से। उदाहरण के लिए 2009 की फिल्म कुर्बान में एक चरित्र का नाम है खालिद। फिल्म की कहानी के अनुसार खालिद वस्तुतः एक आतंकवादी है और उसका छद्म नाम है एहसान। वह अवंतिका आहूजा, जो कि मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं, को अपने जाल में फंसा लेता है और दोनों अमेरिका जाते हैं जहां अवंतिका एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगती है और एहसान को भी वैसी ही नौकरी दिलवा देती है। बहरहाल एहसान इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ाता है। इनके बीच के रोमांटिक गाने शुक्रान अल्लाह को लेकर कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि ये दोनों आपस में जिस्मानी रिश्ते बना रहे हैं और अल्लाह की प्रशंसा कर रहे हैं, जो सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इनकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। देखने वाली बात यह है कि मनोविज्ञान की प्रोफेसर अवंतिका को अपना धर्म तो बदलते हुए नहीं दिखाया गया है, किंतु वे पर्दे में रहने वाली आम मुस्लिम पत्नी की तरह रहती हैं। उनका वह उन्मुक्त रूप नहीं दिखता और ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि वे उस जीवन को मिस कर रही हैं। 2015 में फिल्म आई थी बेंगिस्तान। इस फिल्म में एक गाना था मौला। इस गाने को समझने के लिए इस फिल्म की कहानी को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें 2 चरित्र हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। मुस्लिम अपने आतंकी आकाओं के कहने पर सुइसाइड बॉम्बर बन गया है। हिंदू चरित्र अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर ऐसा ही कुछ करने को आमादा है। साफ है कि तथाकथित भगवा आतंकवाद की ओर इशारा है। दोनों पोलैंड में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में कुछ घातक करने पहुंचे हैं। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का छद्मवेश बना रखा है, यानी हिंदू मुसलमान हो गया है और मुसलमान ने हिंदू का वेश धारण कर रखा है। वे सफल तो नहीं होते हैं, लेकिन उनमें जो मुस्लिम युवक है वह तो रुक जाता है, लेकिन जो हिंदू युवक है उसे दिखाया जाता है कि वो सम्मेलन में अभी भी कुछ घातक करने की फिराक में है। अब गीत पर आते हैं। गीत की एक लाइन है, जंग की तैयारी में हूं गीता कुरान पढ़ के। इस गाने में अल्लाहू भी है और हे राम भी है। ऐसे किसी चीज को अंग्रेजी में फॉल्स इक्विवेलेंस कहते हैं, अर्थात किन्हीं 2 चीजों को एक ही पटल पर लाकर रख देना ताकि यह कोई न कह सके कि इनमें से कोई एक ही किसी बात के लिए दोषी है। यदि वह दोषी है तो फिर दूसरा भी दोषी है, भले ही सबूत कुछ और कह रहे हों। इस गीत में कुरान और गीता को एक ही पटल पर ला दिया गया है और दोनों को हिंसा के लिए उकसाने का दोषी बताया गया है, जबकि हम जानते हैं कि गीता ऐसा कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी मिले हैं। अब तीसरे प्रकार पर आते हैं। यहाँ पर मामला एक अलग ही रूप ले लेता है। सूफी दरगाह के नाम पर, सूफी फलसफे के नाम पर ऐसा दर्शाने का प्रयास होता है मानो आपको मानसिक अवसाद अथवा आपके जीवन की उलझनों से यदि कोई निजात दिला सकता है तो वह है एक दरगाह। वहीं सच्चे लोग रहते हैं। जब दुनिया आपको अस्वीकार कर दे तब वहां आपको स्वीकार कर लिया जाएगा। मात्र यह दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है कि यहाँ आकर आपको शांति मिलेगी, बल्कि यह भी दिखाने का प्रयास होता है कि जब आपका परिवार, आपका समाज आपको दुत्कार देता है तब वहां आपको स्वीकार कर लिया जाता है। एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण है 2011 की सुपरहिट फिल्म रॉकस्टार की। इसका एक गाना है कुन फाया कुन,
यह शब्द सीधे पवित्र कुरान से लिया गया है और यह भी सत्य है कि इस फिल्म के संगीत निर्देशक ए आर रहमान इस गीत को फिल्म में शामिल करने से झिझक रहे थे क्योंकि यह सीधे कुरान से है, जिसका अर्थ है, इन शब्दों का जो अर्थ है कि जब खुदा चाहता है तब वह हो जाता है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि एक लड़का है जनार्दन जाखड़ जो एक गायक बनना चाहता है। उसका दिल भी टूटता है जब हीर कौल जिससे वह प्रेम करता है उसे नहीं मिलती है और उसका विवाह कहीं और हो जाता है। एक ठंड भरी रात में उसका परिवार उस पर पैसे चोरी का आरोप लगाता है, जिसके बाद वह घर छोड़ देता है। फिर वह 2 महीने के लिए निजामुद्दीन स्थित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर रहता है। उसे शरण ही नहीं मिलती बल्कि उसकी प्रतिभा को पहचानकर वहां एक नेक दिल संगीतकार उसे एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलाते हैं और आगे चलकर जाखड़ प्रसिद्ध रॉक स्टार जॉर्डन उर्फ जेजे बन जाता है। चलिए मान लिया कि सूफी दरगाहें ऐसी ही होती हैं, पर क्या हर वह व्यक्ति जिसका इस्लामिक पृष्ठभूमि से कुछ लेना देना नहीं है उसे सूफी दरगाहों से ही सही नैतिक दिशा प्राप्त होगी? जैसे 2024 में आई फिल्म सरफिरा। सरफिरा एक व्यक्ति वीर महात्रे की कहानी है जिसमें वह देश की सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन बनाने का असंभव सा सपना देखता है और उसे सच कर दिखाता है। इस फिल्म में एक सीक्वेंस आता है जहां उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता है और वह घर छोड़कर बाहर चला जाता है और फिर वही सूफी गाना उसके कानों में पड़ता है, उसे सुकून मिलता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस घर चला जाता है। गाना है खुदाया। इसकी कुछ लाइनें भी देख लेते हैं, जैसे खुदाया मुझे इश्क की आग जलाए, खुदाया मुझे इश्क का दर्द रुलाए। प्रश्न वही, मात्र खुदाया से ही क्यों अपील करेगा कि मुझे दर्द हो रहा है? वह गणपति के पास क्यों नहीं जाएगा? अब जो उदाहरण हमारे सामने है वह और भी अजीब है। एक लड़की है वीरा त्रिपाठी जिसके साथ बचपन में यौन शोषण हुआ और उसके परिवार के ही लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। वीरा त्रिपाठी उच्च आर्थिक वर्ग से आती है। एक लड़का है महावीर त्यागी, ट्रक ड्राइवर है, उसकी भी यही राम कहानी है। वीरा एक दिन भाग जाती है घर छोड़कर और उसे त्यागी मिल जाता है। समय थोड़ा बीतता है और वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रेम भी करने लगते हैं। वीरा पहली बार जीवन में स्वतंत्र महसूस कर रही है और गाना आता है नाम रब का नाम साई का अली 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 अली। फिल्म का नाम याद आया? 2014 की लोकप्रिय फिल्म हाईवे, जिसके लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फिल्म फेयर का और रणवीर हुड्डा को भी अवार्ड्स मिले। हालांकि गाना पृष्ठभूमि बजता है, किंतु यह तो पूछना ही पड़ेगा कि तथाकथित सूफी गाना ही क्यों? त्रिपाठी और त्यागी दोनों के मन में यदि प्रेम और उन्मुक्तता के अंकुर फूटे तो क्या उनके पास अपनी संस्कृति का कोई भी ऐसा डायमेंशन नहीं जिसमें अपने मन की इच्छाएं वो प्रकट कर सके? क्या इतनी गई गुजरी है हमारी संस्कृति? कोई इस्लामिक पृष्ठभूमि से हो और बार बार अल्लाह का नाम लेता हो तो हमें आश्चर्य नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। तो फिर हमें क्यों आश्चर्य नहीं होता जब गैर इस्लामिक पृष्ठभूमि का चरित्र इस्लामिक इष्ट की ना सिर्फ वंदना करता हुआ दिखता है बल्कि वह उसके जीवन का ऐसा अभिन्न अंग दिखाई पड़ता है मानो उसे अलग किया तो वह चरित्र ही गिर पड़ेगा, मूक हो जाएगा। क्योंकि उनके पास न तो राम है, न कृष्ण है, न हनुमान है, न शिव जी है, न दुर्गा माँ है, न गुरु नानक है, न कबीर है। वह सांस्कृतिक मामले में एकदम से गरीब दिखता है। अब बात कर लेते हैं इन गीतों को लिखने वाले हमारे धुरंधर गीतकारों की। उनका इस बारे में क्या कहना है? ये जवानी है दीवानी फिल्म के सुभान अल्लाह और इलाही गीत लिखने वाले अमिताभ भट्टाचार्य कहते हैं कि वे मुंबई गायक बनने आए थे, गीतकार नहीं। किंतु गीतकार बने और कैसे? उनके पास पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों का शब्दकोश था और फिर आजकल के चरित्र तो अपनी भाषा में गाते हैं। एक चोर या ठग अचानक से कविता पाठ तो नहीं करेगा, किंतु उनको लगता है कि जब सपनों की दुनिया दिखाई जा रही हो तब किसी तीसरे की लाइनें जैसे रूमी की ली जा सकती है। पर क्या सपने भी पूरी तरह से उस चरित्र से कटे होना चाहिए? क्या सपनों में भी हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते? मैंने तो आज तक ऐसा सपना नहीं देखा जिसमें मैं अफ्रीकी भाषा में बोल रहा हूं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति का इस्लाम से लेना देना कुछ नहीं, फिर वह सपने में भी सुभान अल्लाह और अली मौला क्यों करेगा? मेरे नैना काफिर हो गए लिखने वाले कुमार भी कुछ खुलासा करते दिखते हैं। पहले तो वे मानते हैं कि वे भी सूफी कविता लिख सकते हैं। मतलब अब हमारे गीतकारों के लिए कविता का अर्थ मात्र सूफी और रूमी ही है। फिर वे आगे कहते हैं कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री जैसी चीज बची ही नहीं। यदि कुछ गाने तय समय से अधिक चल गए
तो मात्र इसलिए कि उन्हें कॉलर ट्यून बना लिया गया। वे स्पष्ट कहते हैं कि वे कवि नहीं हैं, बल्कि वे किसी भी फिल्मकार को कुछ कैची लाइंस दे सकते हैं, और कविता उनके गानों में गलती से आ जाती है, वे ऐसा प्रयास नहीं करते। 2015 की फिल्म लीला एक पहेली में खुदा भी गीत लिखने वाले मनोज मुंतशिर धीर गंभीर गीतकार हैं, देशभक्ति और संस्कृति से ओतप्रोत रहते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला है। उनका कहना है कि जब वे गीत लिखते हैं तब 95% तक वे चरित्र के लिए लिखते हैं और बाकी 5% में उनके विचार होते हैं। खुदा भी गाने की एक लाइन थी, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। यह गीत आपको 1970 की फिल्म धरती का गीत खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा की याद दिलाएगा। 2 लाइनें सुन लीजिए इसकी। इससे यह भी पता चलेगा कि गीत के बोलों में इस्लामिक प्रतीक चिन्हों को प्रयोग करने का प्रचलन पहले से ही चला आ रहा है। उस फिल्म में भी मुख्य चरित्रों के नाम भारत और चित्रलेखा थे। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, या फिर यह कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि चरित्र की पृष्ठभूमि क्या है। इनमें से कोई एक बात तो सही ही है। अंधेरे से मैं डरता हूं न मां, सरीखे मार्मिक और कई सुपरहिट गाने लिखने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रसून जोशी जी दिल्ली 6 के लिए अर्जियां गीत लिखते हैं, जिसकी लाइन है मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला। यह गाना एक ऐसे चरित्र पर फिल्माया गया है जो हिंदू पिता और मुस्लिम माता का पुत्र है। चांदनी चौक अपने घर वापस आया है, लेकिन चांदनी चौक में एक ही संसार दिखता, हिंदुओं का संसार गायब है। तो क्या हिंदुओं ने हिंदी फिल्मी गानों के जरिए यह बात बता पाने की शक्ति खो दी है कि उनके मंदिर भी वे स्थान हो सकते हैं जहां पर भाग्य का पुनरुद्धार हो सकता है? बाल की खाल निकाला हमारी फितरत नहीं, किंतु इतिहास में झांक कर ना देखें तो वह भी गलत होगा। एक प्रक्रिया है, एक फिनोमिना है इस्लामिक एक्लचरेशन। सूफी संतों की भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। उन्हें भारत के भक्ति संतों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाता है और भारत में गंगा जमुनी तहजीब का सूत्रधार बताया जाता है। बात तहजीब या भक्ति की नहीं है, बात है इस्लामिक धर्मांतरण की। 1993 की अपनी पुस्तक द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर में और अन्य लेखों में अमेरिकी इतिहास रिचर्ड ईटन ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया कि इस्लामिक धर्मांतरण मात्र वही हुआ जहां तक उसकी धार्मिक तलवार यानी द स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम पहुंची। ईटन ने बताया कि कैसे उन जगहों में जहां इस्लाम की तलवार की पहुंच अधिक नहीं थी, वहां दरगाहों ने धर्मांतरण में भूमिका निभाई। यह वे जगहें हैं जहां धर्मांतरण अचानक या बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, किंतु वहां की गैर इस्लामिक जनता अपने पहनावे में, अपनी रोजमर्रा के जीवन में, अपनी मान्यताओं में दरगाह के कर्ता धर्ता लोगों की ही मानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ मुरादें पूरी हो जाती थीं। तो ऐसी जगहें धर्मांतरण के लिए बहुत ही उचित पर्यावरण तैयार करती हैं। श्रावस्ती के राजा सुहेल देव पासी की कहानी अब बहुत लोग जानते हैं। राजा सुहेल देव ने गाजी मियाँ, जो महमूद गजनी का एक सिपा सालार था, को मार डाला और इस्लामिक आक्रांताओं को इतना तगड़ा झटका दिया कि वे 150 वर्षों तक वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन उसी गाजी मियाँ की उत्तर प्रदेश स्थित बहराइच में बनी कब्र को दरगाह की शक्ल दे दी गई, तो हिंदू यह भूल गए कि वह कौन था और उसी की पूजा करने लगे और राजा सुहेल देव पासी को लोग भूल गए। इतिहास की एक पुरानी बीमारी है, यह कभी भी पुराना नहीं होता, किसी न किसी रूप में यह वापस हमारे सामने आ ही जाता है। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश ने जमालुद्दीन नाम के व्यक्ति को बलरामपुर जिले से पकड़ा। पता चला कि वह छद्म नाम धर के रह रहा था, उसे विदेश से पैसे मिल रहे थे और वह स्वयं को कोई पीर बाबा बताता था। उसने कई लोगों का धर्मांतरण तो करवाया ही था, साथ में कई युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर भी रखा हुआ था। उसका कार्य करने का तरीका वही, एक दरगाह के इर्द गिर्द बहुत ही भले मानस होने का प्रचार कराओ, लोगों को उनकी इच्छाएं, मुख्यतया संतान प्राप्ति, पूरी हो जाएंगी ऐसा विश्वास दिलाओ और उनमें से जो थोड़ा भी कमजोर पड़े तो उसका धर्मांतरण करवा दो, नहीं तो लव जिहाद तो है ही। 2001 की फिल्म लगान का लता जी का गाया हुआ गाना ओ पालनहारे के अतिरिक्त कोई लोकप्रिय भजन किसी हिंदी फिल्म में पिछले 3 दशकों में यदि आपकी स्मृति में हो तो आप धन्य हैं, क्योंकि हमारी जानकारी यह कहती है कि ऐसा कोई भजन है ही नहीं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि चरित्र चाहे इस्लामी हो या गैर इस्लामी, उसे जीवन की गहरी समझ, अध्यात्म और करुणा, भाईचारा आदि
सब दरगाह पर ही प्राप्त होता है। तरीका स्पष्ट है, एक पक्ष को बैकस्टेज तो छोड़िए, थिएटर से ही बाहर कर दो, फिर अपनी चलाते रहो। दर्शकों को खींचने के लिए कुछ शब्द वैसे डाल दो अपने गानों में जिससे उनको उन शब्दों की आदत पड़ जाए। ऐसे लोग आज इस्लामी नहीं होंगे, लेकिन जो कट्टर इस्लामपंथी हैं वे लोग कयामत के दिन तक प्रतीक्षा करेंगे। और तब तक ये वही लोग, जब आप जमालुद्दीन जैसे लोगों के विरुद्ध कुछ बोलना चाहेंगे तो आपको रोकेंगे। चलते चलते एक और बात, यदि आपको लगता है कि हमारा तर्क कुछ ठीक नहीं है तो फिर याद कीजिए 2017 की लोकप्रिय फिल्म जॉली LLB 2। इसका जो क्लाइमैक्स सीन है, वहां अब्दुल कादरी नाम का एक आतंकवादी मथुरा में एक साधु के छद्म वेश में रह रहा होता है। पुलिस उसे पकड़ कर लाती है और कोर्ट में उससे पूछताछ होती है। कादरी दावा करता है कि वह एक साधु ही है। तब फिल्म के हीरो अक्षय कुमार उसके ब्राह्मण होने के दावे को सही मानते हुए उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। कादरी बहुत देर तक उन सवालों के जवाब देता है और अंत में जब उसके पास उत्तर नहीं बचते तब वह कह बैठता है, या अल्लाह, इसके आगे भी कुछ है। इस प्रकार उसकी पहचान जाहिर हो जाती है। पहले यह सीन एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपने सबसे कठिनतम दौर से गुजर रहा होता है या बहुत ही खुश हो अथवा प्रेम में हो और अपने इष्ट को इसके लिए धन्यवाद कर रहा हो, तब वह उसी इष्ट का नाम लेगा जिसका नाम लेते हुए वह पला बढ़ा है। वह अचानक से किसी और के इष्ट का नाम नहीं लेगा। अतः हिंदी फिल्मों के इस दरगाह कल्चर से ना सिर्फ सावधान होना है, वरन ऐसे प्रयास भी करने होंगे जहां हम लोगों को बता पाएं कि हमारे मंदिर, हमारे आश्रम गलत धंधों और चोर उचक्कों का अड्डा नहीं है, बल्कि वहां शांति, समृद्धि और ज्ञान का भंडार है। हिंदी फिल्म उद्योग की पिछले कुछ दशकों से चली आ रही हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करो परंपरा को फिर से बदलने का समय आ गया है। यह जानना या बताना काफ़ी नहीं कि हिंदी फिल्मों का दरगाह कल्चर वस्तुतः एक छलावा है जिसे इस्लामिक धर्मांतरण और हिंदुत्व को धता बताने के लिए बहुत ही कुशलता से गढ़ा गया है और बड़े ही प्रेम से हमारे सामने संगीत की चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है। नमस्ते।